के ऊपर माया का प्रभाव नहीं। नेचल होने का तात्पर्य माया के ऊपर दृष्टि नहीं। सबके अंदर एक ही ब्रह्म, एक ही राम जी, एक ही परमात्मा के दर्शन। इस प्रकार के भाव से नेचल हो जाता, थिर हो जाता है। ब्रह्म देश में संत पधारे, तब वो हंसवती आत्मा संत ब्रह्म देश में जा पाती, चौथे देश में जा पाती, संतों के देश में, रामजनों के देश में जा पाती और जन्म मरण छूटता है। ब्रह्म ध्यान में अजब तमाशा, भाष्य संत सुने को दासा। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पुण्यो बिना चंदर झूनूरा। ब्रह्म ज्ञान अजब गजब का ज्ञान, विलक्षण ज्ञान। भासे संत सुने को दासा। ऐसा ब्रह्म ज्ञान किसी संतवृत्ति आत्मा के ही अनुभव में आता है, हंसवती आत्मा के ही अनुभव में आता है, भासने में आता है। भासे संत और सुने को दास, जो उनका दास होता है, जो उनका शिष्य होता है। मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नहीं। दूसरे को पता नहीं। जो उसका दास है, जो उसका शिष्य है, जिसने उससे भेद लिया, वो ऐसे अनुभव की वाणी को, अनुभव की वाणी को सुनता है, जिसको ऐसा भाषा है। जो मुझे बरती आए के, सो विद कही सुनाए। महाराज कह रहे भाषे संत, ऐसे संतों को भाषा है। भाषे का मतलब अनुभव में आया, भीतर के अंदर ऐसी अनुभूति हुई। तो भाषे संत और सुने को दासा, जो उनके शिष्य हैं, वही इसको सुनते हैं। जो इस ज्ञान को धारण करना चाहते हैं, वही इसे सुनते हैं। बासे संत सुने को दासा। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पुण्यो बिना चंद्र जो नूर। चंद्रमा का नूर कौन सी रात्रि को सबसे ज्यादा होता है? सबसे तेज नूर, नूर का मतलब प्रकाश। चंद्रमा का प्रकाश किस रात्रि को ज्यादा होता है? पूर्णिमा की। तो ज्ञान तो इस संसार के अंदर चंद्रमा की अनेक कलाओं की तरह, अनेक तिथियों की तरह बहुत है, लेकिन पूर्णिमा की तिथि विशेष है, जिस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ खिलता है और पूर्ण प्रकाश देता है। इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान पूर्णिमा का चंद्रमा है और संसार में अन्य ज्ञान एकम, बीज, तीज, चौथ, पांचा, छठ, सातम, आठम, नौमी, 10, 11, 12, 13, 14 उसकी तरह, अमावस की तरह अनेक ज्ञान। हाँ, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है वो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह। ब्रह्म ज्ञान में अजब तमाशा, भाषे संत सुने को दासा। ऐसा ब्रह्म ज्ञान का अजब गजब का ज्ञान है। हर किसी को कहो इस ब्रह्म ज्ञान की बात, तो समझ नहीं आती किसी को। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का ब्रह्म ज्ञान, सदगुरु के, संतों की, केवली भगवंतों की ऐसे ज्ञान की कृपा हो जाए, तब घट के भीतर ऐसी रीत बनती है भजन की।
और भजन की रीत बने बिना ये ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता। इसलिए इसको अजब तमाशे का ज्ञान कहा महाराज ने। कोई इसे विश्वास नहीं करता, किसी को कहो कि देखो मेरे ऐसे अंदर धुनी हो रही है, बोले ऐसे धुनी भी कोई होती है क्या? फालतू बात करते हो, कल्पना की बात करते हो। ऐसे कोई धुनी होती है क्या बिना बजाए? कुछ कोई विश्वास ही नहीं करता। इसलिए महाराज कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान में अजब तमाशा, अजब गजब का ज्ञान है। भाष्य संत सुने को दासा, जिसे भास रहा है, जिसे अनुभव में आ रहा है, जिसके गट के भीतर गट पर्चों का आनंद आ रहा है, और जो इस ज्ञान को धारण करना चाहता है, जिसने धारण किया है, जो इस ज्ञान का दास बना है, वही इस ज्ञान को रुचि लेकर सुनता है। उसे ही इस ज्ञान में रुचि होती, दूसरों को रुचता ही नहीं, दूसरों को सुहाता ही नहीं, दूसरे सुने ही नहीं पाते। सुनेगा ही वही, रुचि ही उसकी होगी इसकी सुनने में, जिसको आनंद आने लगेगा साधना का, भजन का। फिर एक के बाद एक कली उसकी खुलती जाएगी, एक के बाद एक आनंद उसको आता जाएगा। ऐसा ये ब्रह्म ज्ञान है, पूर्णता का ज्ञान है, पूर्ण काम कर देने वाला ज्ञान है। सब प्रकार की इच्छाओं, वासनाओं, आशाओं, तृष्णाओं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सभी को मिटा देने वाला ज्ञान है। पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह निर्मल नूर इस ज्ञान का है, बहुत अधिक प्रकाश है इस ज्ञान का। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पुण्यो बिना चंद्र जो नूरा। पूर्णिमा की चंद्रमा का नूर पूर्ण नूर है, और बाकी नूर अधूरे नूर। प्रकाश में इतना तेज नहीं है बाकी दिनों में, लेकिन पूर्णिमा की रात को संपूर्ण कलाओं के साथ चंद्रमा खिलता है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान है। सब पर ज्ञान ज्ञान सो ओही, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। बहाड़ा नदी बहुत विधि आवे, संबंध पड़या सब नाम मिटावे। सब ज्ञान पर ज्ञान सो ओई। सब ज्ञानों पर श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? संसार के अंदर 52 अक्षरों के अनंतोई ज्ञान, इन सब में से नीका ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, उत्तम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। सब ज्ञान पर ज्ञान सो ओई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। इसकी बराबरी में, इसकी तुलना में, इसके कंपैरिजन में दूसरा कोई ज्ञान नहीं। न तो मति ज्ञान है, नहीं श्रुति ज्ञान है, नहीं मन प्रत्यय ज्ञान है, नहीं अवध ज्ञान है। ये चारों ज्ञानों से बिल्कुल न्यारा पांचवा ज्ञान केवल्य ज्ञान। और चार ज्ञान मिल भी जाए तो इस पांचवें ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकते। किसी के पास चार ज्ञान पूरे हो और ये पांचवा नहीं है, फिर भी अधूरा है। और जिसके पास चार ज्ञान नहीं हो और ये केवल पांचवा ज्ञान आ जाए, वो पूरा है। सब ज्ञान पर ज्ञान सो होई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। क्योंकि इसके बराबरी में कोई ज्ञान है ही नहीं, इसकी तुलना में, कंपैरिजन में दूसरा और कोई ज्ञान आता ही नहीं। बाकी तो सब किसके समान है? बहाड़ा नदी बहुत विध आवे। अनेक बहाड़े बह रहे, अनेक नदियां बह रही है। संबंध पड़िया सब नाम मिटा। जब ये समुद्र में गिर जाती है तो पर उन सब का नाम नहीं रह जाता, फिर वो समुद्र ही कहलाता है। इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान में सब समाहित हो गए। ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान को धार लिया तो ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है, समुद्र की तरह विशाल ज्ञान। इसमें सब समाये हुए, कुछ भी अलग अलग बाकी नहीं रह जाता। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना बाकी नहीं रह गया, शेष नहीं रह गया।
सारे ज्ञान इसमें आ गए, ये कर लिया। अलग अलग से किसी को साधने की अब आवश्यकता नहीं रह गई, अलग अलग से किसी को करने की अब कोई जरूरत नहीं रह गई। चौथे पद मिल्या जन जाई, सब तिरगुण की लेस मिटाई। तिरगुण जाए गिगन घर किया, महाशून्य पर डेरा दिया। चौथे पद मिल्या जन जाए, इस ज्ञान को धारण करके, सदगुरु विधि को धारण करके, संतों की सदगुरु की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से चौथे पद में मिल पाते। जो चौथे पद में मिल जाता है, जो संतों के देश रामजनों के देश में जीते जी मिल जाता है, उसके लिए महाराज फरमा रहे हैं कि सब तिरगुण की लेस मिटाए। अब लेस क्या है? तिरगुण की। तिरगुण क्या है? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये त्रिगुणात्मिक माया है, तीन गुणों से के संग माया है। इस माया से सुख प्राप्ति की अभिलाषा, वो त्रिगुण की लेस, कि इनसे सुख लेना है मुझे, वो मिट जाते। तो समझो कि चौथे पद का वासी है जीते जी अभी, जिसकी त्रिगुण से लेस मिट गई, वही चौथे पद का वासी। तीन लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। पहचान क्या है? परख क्या है? कसौटी क्या है? इसकी पहचान, परख, कसौटी यही है कि कौन चौथे पद में पहुंचा और कौन नहीं पहुंचा। जिसकी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रह गई, जिसका देहाध्यास छूट गया, शरीर संसार के सुख नहीं चाहिए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख नहीं चाहिए, उनसे सुखान्वित नहीं होता है, तीन लोकों में फल की प्राप्ति की इच्छा अब नहीं रह गई, वो सब त्रिगुण की लेस है। तो जिसके जीते जी ऐसे त्रिगुणात्मक माया से सुख प्राप्ति की इच्छा मिट गई, और इच्छा किससे मिटेगी? क्या उपाय है इसको मिटाने का? भजन सुवासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। ये वासना ही तो है, इच्छा ही तो है, आशा ही तो है, तृष्णा ही तो है, मनोरथ ही तो है, मनोकामना ही तो है, संकल्प विकल्प ही तो है। ये मिटेंगे तो केवल और केवल एक राम भजन से, उसके बिना नहीं मिटने। उसके बिना तो हावी होते, ज्यादा से ज्यादा आते। तो चौथे पद मिल्या जन जाए, सब त्रिगुण की लेस मिटाए। वो गुणातीत हो गया। गुणातीत होने का तात्पर्य त्रिगुणात्मक माया से ऊपर हो गया। शने शने उपरामित, बुद्धिया धृति ग्रहीता, आत्मसंसिता मनोकृत्वाम न किंचित अपि चिंतियेत्। इस प्रकार से साधना करते करते, भजन करते करते, परमात्मा के, राम जी के नाम का सुमरण करते करते सबसे उपराम हो गया, ऊपर उठ गया। न अब किसी से राग रहा, न किसी से द्वेष रहा, और बुद्धि में धैर्यता आ गई। बुद्धि के अंदर संसार का महत्व था, पहले महत्व बुद्धि थी संसार के प्रति, शरीर संसार के सुखों के प्रति, वो महत्व सारा खत्म हो गया, समाप्त हो गया। त्रिगुण की लेस मिट गई। बुद्धि ने शरीर संसार के सुखों के प्रति धीरज धारण कर ली। वही बुद्धिया धृति ग्रहीता, बुद्धि में धीरज आ गया, संतोष आ गया, शांति आ गई, शीतलता आ गई। आत्मसंसिता मनोकृत्वा, मन के सारी करनिया करतूत शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाने की थी, वो मन भी आत्मा के आनंद में लग गया, जो कि परमात्मा का अंश है।
ऐसी स्थिति को कोई प्राप्त हो जाए, न किंचित अपि चिंतित, फिर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह गई कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं। यही मोक्ष है और जीते जी ही होता है, मरने के बाद नहीं होता। तो चौथे पद मिल्या जन जाई, सब त्रिगुण की लेस मिटाई। कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा, उसकी महाराज परीक्षा बता रहे, परख बता रहे, कसौटी बता रहे। स्वयं की स्वयं चेक करो अपनी अपनी आप स्वयं कि किसकी त्रिगुणात्मक माया से सुख प्राप्ति की इच्छा मिटी है और किसकी अभी अभिलाषा बनी हुई है सुख लेने की। तो जिसकी सुख लेने की अभिलाषा है उन्हें सुख लेने के लिए वापस जन्म धर के आना पड़ेगा, और जिसकी अभिलाषा मिट गई, अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। वासना जैसी रह जाएगी अंत में, अंत मति सो गति, वापस उसी वासना के वशीभूत होकर वैसी ही सवारी कर कर, वासना की सवारी कर कर शरीर धर के आ जाएगा। जिस शरीर में सुख ज्यादा वासना रह जाएगी उसी में शरीर धर के आ जाएगा। तो चौथे पद मिलना चाहते हो तो महाराज हमारे सब त्रिगुण की लेस मिटाए। ये त्रिगुण से, त्रिगुणात्मक माया से, रज्व सत और तम से, इस शरीर संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा को मिटा दो। त्रिगुण जाए गिगनगर किया, त्रिगुण से बाहर निकलकर, त्रिगुण जाए मतलब त्रिगुण से निकलकर, त्रिगुण जाए, और कहाँ घर किया, गिगन घर किया, विदेही मंडल में घर किया, ब्रह्मांड में घर किया। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने औरा को गम नाए। तो त्रिगुण जाए गिगन घर किया और महाशून्य पर डेरा दिया। अब डेरा कहां हो गया, ध्यान अब कहां लगा रहता है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में, विदेही मंडल में आनंद की अनुभूति करती रहती। अब उसे शरीर की अपेक्षा नहीं, होना था सो हो गया। सुरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं अरस नहीं सो। अब तो महाशून्य पर डेरा हो गया जीते जी। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी रहते हैं, श्वासें बाकी रहती है, शरीर की आयु अवधि बाकी रहती है, तब तक आनंद में अवस्थित रहते हैं। और श्वासों की गिनती पूरी होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाते हैं, और वहां से वापस आने की व्यवस्था नहीं। संत चाहे तो आ सकते हैं, रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया उतारा, ब्रह्म देश का वासी। ऐसे ब्रह्म देश के वासी हो जाते हैं जो हंसों के काज के लिए, हंसवती आत्माओं के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए इस धराधाम पर नित्य अवतार के रूप में अवतरित हो सकते हैं, हो जाते हैं। लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं है कि उनको आना ही पड़ेगा। वो स्वतंत्र है आने के लिए, और बाकी सब जीव परतंत्र। बाकी तो सब जीवों को अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगने के लिए आना ही पड़ेगा। तो महाराज फरमाने, देखो मेरा स्वरूप कैसा है। मैं हरिजन हूं ब्रह्म बिलासी, जग से ती में रहूं उदासी, हेला पाड़ कहूं जग माही, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाही। महाराज फरमा रहे, मैं हरि का जन हूं, उनका हूं मैं, संसार का नहीं हूं। मैं हरि का हो गया। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होय राम का नाम जब, तुलसी तजकु समाज। मैं हरिजन हूं ब्रह्म विलासी, मैं ऐसे हरि का जन हूं,
और मेरे घट के भीतर ब्रह्म का सुख विलास, लील विलास, आनंद भरपूर भरा हुआ। महारस मेरे घट के भीतर उतर रहा है। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय होई। तो महाराज हमारे मैं हरिजन हूं ब्रह्म विलासी। मैं किसका विलास प्राप्त कर रहा हूं, किसका सुख प्राप्त कर रहा हूं, किसका आनंद प्राप्त कर रहा हूं? ब्रह्म का। तो ब्रह्म का सुख बहुत भारी और अखंडित है। तो जब मुझे ऐसा अखंडित आनंद प्राप्त हो गया, भारी आनंद प्राप्त हो गया, तो मैं क्षणिक नाशवान संसार के शब्द रूप रसगंध स्पर्श के अंदर क्यों जाऊंगा? ये स्वप्नवत संसार के से मैं क्या सुख लेऊंगा? इस झूठे संसार से मैं क्या सुख लेऊंगा जो कि चले ही जाने वाला है, जो कि मिट ही जाने वाला है, जो कि नाश को ही प्राप्त हो जाने वाला है। और वो भी संसार का सुख सुख नहीं है, केवल सुख की प्रतीति है। सुख की दिखता है सुख, लेकिन वास्तव में तो सुख नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में ही वो दुख में बदल जाता है। सुख तो वास्तव में ब्रह्म का है, जो सुख चाहे तू सदा। शरण राम की ले के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष थे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो मैं हरिजन हूं ब्रह्म विलासी, जग सेती में रहूं उदासी। मुझे त्रिलोकी में फल प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं। कहे सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। मुझे आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, आप मेरे ऊपर दया करना चाहते हैं, मेहर करना चाहते हैं, तो आप दान में मुझे परम पद बख्शिश कर दीजिए। मुझे परम पद प्राप्ति के अलावा नहीं तो त्रिलोकी का राज चाहिए, नहीं इसके सुख चाहिए, नहीं कोई त्रिलोकी में पद चाहिए। मुझे तो बस केवल हमेशा हमेशा के लिए आपके चरणों में स्थान चाहिए। मैं हरिजन हूं ब्रह्म विलासी, जग सेती में रहूं उदासी। हेला पाड़ कहूं जग माही। इसीलिए मैं हेला पाड़ के कह रहा हूं कि ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति ना आई। ऐसा जब तक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, महारस जब तक उतरेगा नहीं, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचर का, भीतर का आनंद जब तक, भीतर के आनंद का झरना जब तक फूटेगा नहीं, सुखमणा जब तक खुलेगी नहीं, करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं होई। और लिव ला गया सुखराम के सहजा सब बस हो। करोड़ इसके अलावा उपाय कर लो, लाख जतन कर लो, शब्द रूप रस गंध स्पर्श बस में नहीं होते। 5 बास सदा उरिया के, यूं भवता जुग जावे। ये जुग में क्यों भवता फिर रहा है? क्योंकि इसके 5 वासनाएं लग गई, और ये 5 वासनाएं किससे बस में होगी? करोड़ जतन लाख जापते से बस में नहीं होगी। लिव ला गया सुखराम के सहजा ही सब बस। बस केवल एक लिवबंद भजन चाहिए, लिवबंद सुमरण चाहिए, उसी से ये सब स्वतः ही बस में हो जाएगी, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए महाराज हेला पाड़ के कह रहे, हेला पाड़ कहूं जग माई। हाक पाड़ कर कह रहे, बुला बुला कर कह रहे, उठा उठा कर कह रहे, चेता चेता कर कह रहे कि ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति ना आई। आपको मोक्ष प्राप्त करना है, परम पद प्राप्त करना है, चौथा पद प्राप्त करना है, संतों का देश, रामजनों का देश प्राप्त करना है, तो इसका केवल और केवल एक ही उपाय है, वेद सहित ज्ञान घटावे।
प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन के यही है उपाय। दूजी नहीं शिष्ट में भाई, कि ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाय। इसके बिना तो सारे जीव माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई सदगुरु बाज करिए कैसी। राम कहो मेरे भाई, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आची बिरिया। अभी जो समय मिला है अपने को, इसके समान और कोई समय नहीं हो सकता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने पर लोक सिमारा। सो पर कर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिचताए। काल ही कर्मी ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। कितने समय तक दुख पाना पड़ेगा, कितने समय तक पिछताना पड़ेगा। चार जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे। सदगुरु मिल्या बिना जीव सुनना, फिर 84 जा। चार जुगा का बरस बदीता, लाख 340। एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर। कितने दुख पाने पड़ेंगे। इसीलिए कह रहा हूं अभी मैं हेला पाड़ के, सुन लो मेरी बात। हेला पाड़ कहूं जग माई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाय। बाहर आण नगर सब देखे, माई दशा बिन क्या ले पेखे। तिरगुण करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे। क्या फरमा रहे हैं, गूढ़ रहस्य की बात बता रहे। ऊपर ऊपर के हद के व्यवहार सब कर लेते हैं, लेकिन मूल ज्ञान किसी के पास नहीं है। जब तक ये मूल ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक हद के व्यवहारों से क्या लाभ है। दृष्टांत देकर समझा रहे। बाहर आड़ नगर सब देखे, बार बार से देख के आ गए नगर को। हाँ भाई क्या देखा अंदर, अंदर तो गया ही नहीं मैं। अभी अंदर नहीं गया तो क्या देख के आया तू। अंदर जाता तो कुछ चीज देख के आता तो पता चलता है कि वो तू नगर भ्रमण करके आया, देख के आया। लेकिन अंदर तो जाने का मेरे पास समय ही नहीं था, अवसर ही नहीं मिला अंदर जाने का। किस प्रकार से अंदर जाया जाता है किसी ने बताया भी नहीं, तो मैंने अंदर का तो कुछ देखा नहीं, बस केवल बार बार से देख के आया। बाहर आड़ नगर सब देखे, माई दशा बिन क्या ले बेखे। क्या देख के आया तू, क्या पाया तूने। जब तक अंदर नहीं उतरेगा, बहिर्मुखता से कुछ मिलने वाला नहीं, बहिरंग पर्चों से कुछ मिलने वाला नहीं, जब तक भीतर का गट पर्चों का ज्ञान नहीं हो। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। बाहर आण नगर सब देखे, माई दशा बिन क्या ले पेके। क्या ले लेगा तू, क्या प्राप्त कर लेगा। बाहर बाहर से, हद की क्रियाओं से, हद की करनियों से, हद के आचरण से क्या मिल जाएगा। त्रिगुण करे करावे बारे, जो त्रिगुणात्मक माया है, जो करनी और क्रियाओं से सुख प्राप्ति कराती है, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराती है, वो सब बाहर की क्रिया है। इनमें कोई भी भीतर की क्रिया नहीं। त्रिगुण की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब बाहर की क्रिया है। तुम्हारे बाहर आड़ नगर सब देखे, माई दशा में क्या ले। जब तक अंतर्मुखी नहीं होगा, भीतर में नहीं उतरेगा, क्योंकि वो परमात्मा तो तन देवड़ बिच आत्म देवा। निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तेरे तन रूपी देवड़ के अंदर आत्म देव जो परमात्मा देव का अंश है वो विराजमान है। उनकी पहचान कर, आत्म साक्षात्कार, आत्मा आनंद को प्राप्त कर, भजनानंद को प्राप्त कर, तब जाके कुछ मिलेगा चीज परमानेंट। बाहर आण नगर सब देखे, माई दशा बिन क्या ले पेखे। त्रिगुण करे करावे बारे, त्रिगुणात्मक क्रियाएं करनिया माया में फल प्राप्ति की, सुख प्राप्ति की, सब बाहर की करनी और क्रिया, अंदर के इसमें कुछ भी नहीं। लागी भूख नीर के सारे, किसके प्रकार है ये।
लग तो भूख रही और क्या पानी पी ले पानी पी ले, क्या पानी पीने से भूख बुझेगी? इस आत्मा की भूख किससे बुझेगी? जब तक ये निज नाम रूपी अन्न नहीं खाए। केवल पानी पीने से इसकी भूख नहीं बुझने वाली। और बस भूख लग रही, पानी ऑफर किए जा रहे हैं, पानी ऑफर किए जा रहे हैं, पिए जाओ पानी, आप भूख बुझाओ। पानी भी नहीं भाएगा। लागी भूख नीर के सारे। अरे भाई नीर के सारे, तेरी भूख नहीं बुझने वाली। इसके लिए तो अन्न चाहिए, कण चाहिए, कण। कुकस से भूख नहीं बुझेगी। एक राम नाम कण है, बाकी सब कुकस है। पाप पुण्य दोन्यासु न्यारा, भरम करम दोन्यासु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में। सभी कर्म उपाय ऐसे जब तक निज नाम से लिव नहीं लगा लोगे, तब तक तो सभी करनी और क्रियाओं से कर्म ही बंध रहे। और सभी कर्मों को भोगने के लिए पाप पुण्य लोक कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पाप, सबको भोगने के लिए फिर से आना ही पड़ेगा। और इन सब कर्मों को काटना चाहते हो तो कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के मारे। बिना कर्म कटे चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में नहीं जा सकते। क्योंकि वो धर्मराय एनओसी देगा ही नहीं, नो ड्यूज सर्टिफिकेट देगा ही नहीं। जब तक उसका नो ड्यूज सर्टिफिकेट एनओसी नहीं मिलेगी, तब तक उसकी अदालत में हिसाब किताब कराने जाना पड़ेगा। और जब ऐसे भजन से सारे कर्म कट जाएंगे तो धर्मराय लेखन धर्मेली, पाप पुण्य खत फाड़िया, वो सब हिसाब नक्की चक्की और कागज सब फाड़ के खत्म करो। ऐसी स्थिति जिसकी हो जाए, वही परम पद का, चौथे पद का, रामजनों के देश का, केवल्य के पद का वासी हो सकता। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज में, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में